सर आपका पार्सल। बच्चा बेबी आ गया ऑर्डर। बहू तू यहाँ क्या कर रही है? बहू क्या बोल रहे हो अंकल जी, आपका दिमाग खराब है क्या? इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है और हम लोग 2 साल से रिलेशन में, और आप क्या बोल रहे हो बहू? क्या शादी होने वाली है? अरे इसकी शादी तो ऑलरेडी हो गई है, उसी का बच्चा है जो मैं लिए फिर रहा हूँ। ये मुझसे कहती है कि मैं बाहर नौकरी करने जा रही हूँ, मेरा बेटा भी नौकरी करता है और बच्चों को लेकर के मैं डिलीवरी मारता फिरता हूँ। और ये तुम कह रहे हो कि इससे शादी होने वाली है? आपको कुछ गलतफहमी हुई है अंकल, वो कोई और होगी। वो बोलते हैं ना कि एक दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो हम 2 एक ही शहर में निकल आए। मुझे भी मिलवाइए कि कभी मैं भी मिलना चाहती हूँ अपनी हम शक्ल से। अंकल मतलब तूने रिश्ते भी बदल लिए? अरे किसी और को बेवकूफ बनाइए, मुझे मत बनाए। खूब अच्छी तरह से बाकी ऊपर तुझसे, तेरी हर आदत से, तेरी आवाज से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बेटा, तरफ तो मुझे भी आया था कि अंकल जी इस उम्र पे ऑर्डर की डिलीवरी कर रहे हैं, वो भी बच्चों को लेके। जो बच्चा रो रहा है, और भैया आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ये आपकी बहू हो ही नहीं सकती, तुम भी गर्लफ्रेंड है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? मैं इसी को लेकर के सब जगह पार्सल देने जाता हूँ। ये मुझसे कहती है कि मैं बाहर नौकरी करने सुबह निकल जाती है 9:30 बजे, बेटा भी 9:30 बजे निकल जाता है और मुझे भी 9:30 बजे निकलना होता है। तब मैं इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के आऊँ? तब मैं इसको बेटा मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख। जगह जगह डिलीवरी मारता फिर रहा हूँ और ये तुम्हारे यहाँ पर जाने क्या कर रही है? ये प्रिंस मुझे ये आदमी ना पागल लग रहा है। मैंने क्लियरली बोल दिया कि मैं इनकी बहू नहीं हूँ। अगर उसकी शक्ल मुझसे मिलती भी है तो इन्हें ये वाली बात समझनी चाहिए ना। ये इस तरीके से हमारा रिलेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इनका दिमागी संतुलन खराब है। इन्हें निकालो यहाँ से, मैं नहीं बात करना चाहती इनसे और। एक सेकंड देखो अंकल जी, घर आने का टाइम कहीं 8:30 तो नहीं है? हाँ 8:30 बजे। दिव्या तुम रोज मेरे पास 9:45 पे आती हो और 8:15 तक निकल जाती हो, और तुम बोलती हो 15 मिनट मुझे घर पहुंचने में लगता है, और घर पहुंचने के बाद तुम मुझे ऐसे दिखाती जैसे कि तुम्हारे पापा कितने खूंखार हैं, तुम्हें बात नहीं करने देंगे, इसलिए तुम मेरे से पूरी रात कभी बात ही नहीं करती हो। और कभी मैंने तुमसे ये भी बोला कि हम रात में कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, तो तुमने हमेशा मना किया है। और अभी 2-3 महीने पहले तुम 1-1.5 महीने के लिए गायब भी थी और तुम्हारा पेट भी बाहर था। मैंने तुमसे पूछा भी था कि बेबी ये पेट कैसे बाहर आ गया, तुमने मुझसे क्या बोला था कि बेबी वो मेरे को दिक्कत है, मेरे को सूजन आ जाती है पेट पे। ये सारी चीजें मैच कैसे कर रही है दिव्या? फ्रेंड्स सब कुछ कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना। तुम पता नहीं क्या आप सोच रहे हो। तुम्हें सच में इस इंसान की बात का भरोसा है? तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फियांसे किसी और की पत्नी है? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम मेरे बारे में? एक सेकंड दिव्या, एक काम करते हैं, जब अंकल जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि बच्चा तुम्हारा है, तो अंकल जी आप एक काम करिए, आप ना अपने लड़के को यही बुला लीजिए और आप मुझे कुछ फोटोग्राफ दिखाइए शादी की, और वो फोटोग्राफ भी अगर इधर नहीं मानेगी तो इस बच्चे का डीएनए कराते ना, साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि इस बच्चे की माँ तुम हो या नहीं हो। तुम पागल हो गए हो क्या प्रिंस? कोई भी एरा जरा आके, कोई डिलीवरी वाला आके कुछ भी बोल देगा और तुम उसकी बात पे यकीन कर लोगे? तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तुम सही कह रहे हो साहब, मैं अपने बेटे को ही बुला लेता हूँ। एक सेकंड, आप मुझे अपनी बहू के नंबर की स्टार्टिंग बताइए। 89201457। दिव्या ये तो तुम्हारा नंबर है, ये नंबर कैसे आया अंकल जी के पास तुम्हारा?